क्या अब मेरे पास दांव पे लगाने के लिए और कुछ नहीं है। सब कुछ हार चुका हूं मैं। गेम ओवर, खेल खत्म, पैसा हजम। खेल तो अभी शुरू हुआ है दिग्विजय। लेकिन मैं अपना सब कुछ हार चुका हूं। मेरे पास दांव पे लगाने के लिए और कुछ भी नहीं है। कहा था ना मैंने, बाजी यहां से नहीं, यहां से जीती जाती है। लेकिन तू चाहता क्या घर? चाहने से अगर सब कुछ मिलता तो फिर बात ही क्या। सोच रहा हूं इस बार छीन के देखा जाए। दरअसल बात यह है दोस्त, देखिए दुश्मनी दुश्मनी सब कुछ बहुत हो गया, थोड़ी सी दोस्ती हो जाए। ख्याल रखिए। ताई, थांबा ताई. ताई, कशाला चिंता करतेस? हाँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? खेल है, खेल में तो हार जीत लगी रहती है ना। और वैसे भी देख लेना, इस खेल में अंत में जीत तो हमारी ही होगी। रंजीत, एक बात याद रखिए, हम ये खेल हारने के लिए नहीं खेल रहे। अप्पा साहब को हमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ताई, अरे अप्पा साहब का क्या है? वो बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने दो ना। वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। लेकिन आप ये बात कैसे भूल गई कि इस नाटक को रचने वाली आप हैं और इस सारे खेल की सूत्रधार भी आप ही हैं। देख लेना ताई, जिस दिन अप्पा साहब को सच्चाई का पता चलेगा, उन्हें आपको आपका हक देना ही होगा। अगर अप्पा साहब हमें हमारा हक नहीं देंगे तो हम छीन लेंगे। आज वो जो कुछ भी है ना, सिर्फ हमारी वजह से। अगर हमने प्रतीक्षा के साथ वो सब कुछ नहीं किया होता तो अप्पा साहब गौरी को इस घर से जाने देते ही नहीं। हमने इस बात का अच्छा ख्याल रखा है कि प्रतीक्षा हमेशा अपनी धुन की में रहे। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सबसे अनजान रहे, यहाँ तक कि अपनी बेटी गौरी से भी अनजान रहे। हमने तो उसे इस लायक तक नहीं छोड़ा कि वो किसी के साथ उठ बैठ सके। जानते हो रंजीत, अगर हम ये सब नहीं करते ना तो अप्पा साहेब गौरी को अपने से कभी अलग नहीं कर पाते। अब फिर क्या पता, प्रतीक्षा के कारण गौरी, जो अप्पा साहेब की जान है, वो भी नहीं बचती। प्रतीक्षा तो है ही मनहूस, जो भी उनसे जुड़ा है जिंदा बच नहीं पाया। पहले उनके आई बाबा, फिर उनके पति राजेंद्र।
अप्पा साहब अच्छी तरह जानते हैं कि गौरी उनके लिए क्या है, क्यों उन्हें गौरी की इतनी चिंता होती है। रंजीत, जिस दिन हम इस घर में आए थे ना, अप्पा साहब ने हमें एक वचन दिया था और आज तक हमने उस वचन को संभाल के रखा है। बस इंतजार है तो उस दिन का, उस मौके का, जब हम अप्पा साहब से उस वचन की कीमत मांगेंगे। और हमें पूरा यकीन है अप्पा साहब हमें मना नहीं कर पाएंगे। अजी साहब, प्रतीक्षा आप कैसी है? अब ठीक है आई की तबीयत, लेकिन काय झालंय? क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार आई भी इस महापूजा की आरती में शामिल हो, हम सबके साथ? अजी साहब, वो क्या है ना, कुछ ही दिनों में मैं यहाँ से चली जाऊंगी और शादी से पहले मेरे लिए आप सबके साथ ये पहला और आखिरी मौका होगा। तो क्यों ना आई को भी अजी साहब, क्या आप मेरी शादी के लिए मुझे ये तोहफा दे सकेंगी? क्यों नहीं, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। लेकिन आजी साहब, क्या अप्पा साहब इस बात के लिए राजी होंगे? अगर नहीं हुए तो? बेटे हैं हमारे वो, हमारी बात का मान जरूर रखेंगे। आपको पता है गौरी, आपकी माँ रंगोली बहुत अच्छी सजाती है और उसके हाथ के बनाए दिए तो कितने साल हुए हवेली वैसी सजा ही नहीं गई। लेकिन इस साल ऐसी हवेली सजाएंगे पूरा कोल्हापुर देखता रहेगा। वाह आंटी साहेब वाह, बहुत मातृ प्रेम झलक रहा है। गौरी, ज्यादा मत उड़ो, क्योंकि क्या पता कल का सूरज तुम्हारे लिए क्या अनहोनी लेके आता है। हम जानते हैं इस लड़की को, कुछ बात है इस गर्भ में। हम ये भी जानते हैं कि वो चुप बैठने वाला नहीं। इस वक्त भी उसके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। उसने हमारे पार्टी के ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी, हम चुप बैठे। इसलिए नहीं कि हम उससे डर गए,
इसलिए कि हमारे घर में जो चल रहा है उसे हमें संभालना था। लेकिन बस अब और नहीं। रंजीत, पृथ्वी, वो हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी ना समझे, इसलिए उसकी चाल का हमें जवाब देना होगा। लेकिन सही वक्त और सही मौका आने पर। समझ लगा? अप्पा साहब, अतः जरा सुन भाई, लगता है कोई बुरी खबर लेके आई है आप। अप्पा साहब, हमने अभी अभी आई साहब को गौरी से बात करते हुए सुना है। अप्पा साहब, आई साहब ने गौरी को प्रतीक्षा के साथ महापूजा और आरती में बैठने की अनुमति दे दी है। और सुन भाई, आपको जो बोलना था वो आप बोल चुकी और हम भी सुन चुके। अब थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़िए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।